ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे अनुभवों के ये वीडियोस जो है आपको बहुत पसंद आएंगे और मेरे वीडियोस को आप बहुत प्यार देंगे। और बाबा के अगर आप भक्त हैं, अगर किसी भी ईश्वर के आप भक्त हैं, तो आप उनके, मुझे उम्मीद है कि आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं आपको वो अनुभव सुनाऊंगी जो बाबा ने मेरे साथ किए हैं, जो स्वयं बाबा ने मुझे अनुभव दिए हैं। मैं वो अनुभव आपके लिए लेकर आऊंगी। और आज मेरा पहला वीडियो है। अगर कोई भूल होगी, कोई मैं मेरे बोलने से या मैं कोई भी अगर मुझसे गलती होगी, तो पहले मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। और देरी ना करते हुए मैं वीडियोस को आगे बढ़ाती हूँ। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ और बाबा के नाम से ही मेरा चैनल है, साईं बबीता उत्तराखंड। लेकिन मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में हमेशा, अपनी बचपन से ही मैंने अपनी मम्मी लोगों को या सभी को, मैंने अपने मायके में, ससुराल में, हमेशा मैंने पूजा पाठ और देवी देवताओं को जो भी मानते हैं वो हमेशा मैंने बचपन से ही माना है। तो इसलिए मैं सभी को मानती हूँ। और लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी आपसे कि बाबा से जुड़ने के बाद मुझे सचमुच यकीन हुआ कि ईश्वर हैं और वो हमारी बात को सुनते हैं। उससे पहले मैं मतलब जैसे होता है ना, बच्चे पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है और वही सच है। तो वो वाली सोच थी मेरी। लेकिन जैसे ही मैं बाबा से जुड़ी तो मुझे ये यकीन हो गया कि कैसे भगवान हमारी बातें सुनते हैं और कैसे ये ब्रह्मांड हमारी बातें सुनता है। इसीलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए और अच्छा ही बोलिए। क्योंकि यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और हमेशा पॉजिटिविटी आपके आसपास रहेगी, तो हमेशा आपके पास ये यूनिवर्स आपको वही वापस करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। और दूसरी बात यह है कि आज जो मैं लीला सुनाने जा रही हूँ वो बाबा से रिलेटेड नहीं, वो माता रानी से रिलेटेड है। क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ, तो लेकिन बाबा से जोड़ने के बाद मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि मैंने अनुभव मेरी लाइफ में होना शुरू हो गए। तो ये एक अनुभव है, वो इस बारे में है, इस विषय में है कि ब्रह्मांड आपको सुनता है और इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। तो आज की लीला शुरू करते हैं। ये लीला है, एक दो साल पहले की ये बात है, जब मैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। उत्तराखंड में आपने जिम कॉर्बेट पार्क तो सुना ही होगा, रामनगर में स्थित है। तो रामनगर में ही माँ गिरजा देवी का मंदिर है, जिन्हें हम गर्जिया माता कहते हैं। तो उनका मंदिर है। तो वो, वहाँ पे मेरी चाची सास लोग हमेशा भंडारा कराते हैं। हर गर्मियों में वो भंडारा कराते हैं। तो पिछले 2 साल पहले की बात है कि वो वहाँ पे भंडारा करवाना था उन्होंने, और वो हम लोग हमेशा, हम सब लोग जाते हैं। तो उस वक्त मुझे, मेरी इतनी ज़्यादा मतलब तबीयत खराब थी, मुझे वायरल हो रहा था उस वक्त। तो वायरल हो चुका था, तो वीकनेस थी मुझे, और साथ में मुझे थोड़ा सा खांसी और जो जुकाम वगैरह चल हो ही रहा था उस वक्त भी। तो अब मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे जाऊं मंदिर, क्योंकि मंदिर में क्या है ना कि वैसे तो यहाँ पे प्लेन्स में ही मंदिर, लेकिन क्या होता है कि आप जब मंदिर, गर्जिया माता का मंदिर में, मैं उसकी फोटो आपके इसमें डालूंगी। लेकिन आप मेरी वीडियोस में आपने पहले भी देखा होगा कि मेरी मतलब वो मंदिर जो है इस तरह से, वो एक टीले पे बना हुआ है, नदी के, जैसे नदी बह रही है, नदी के बीच में एक टीला है और उस टीले की टॉप में वो मंदिर है। तो वो सीढ़ियां बिल्कुल खड़ी सीढ़ियां हैं, है ना। तो जैसे एक दो सीढ़ियां हैं, दो तरफ से, मतलब एक जाने के लिए और एक आने के लिए वापस। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि भीड़ बहुत होती है वहां पे, हजारों लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोग उस दिन भी जा रहे थे।
बहुत सारे लोग थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं उतनी देर में वहाँ खड़ी हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी, या मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। इसीलिए मुझे थोड़ा-सा डर था कि मैं क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ? फिर मुझे ऐसा लगा कि देखो, माता रानी का ये बुलावा होता है, और अगर अभी मैं नहीं गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि माँ कहेगी कि देखो कैसे-कैसे कष्टों में भक्त मेरे पास आते हैं और तुम नहीं आ रही हो। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैंने माँ को बोला, माँ आप ध्यान रखिएगा, मैं आती हूँ, लेकिन आप ही ध्यान रखेंगी, आप मेरा ध्यान रखिएगा कि मुझे कोई परेशानी ऐसी ना हो, जिससे कि क्या होता है ना कि साथ में और लोग होते हैं तो किसी और को हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो, ये मेरा मानना है। तो चलिए जो भी है, मैंने माँ को सौंप दिया और मैं चली गई। अब जब मैं चली गई तो मुझे रास्ते में ध्यान आता है कि मैं हैंकी लाना भूल गई हूँ। तो हैंकी लाना भूल गई तो मेरे दिमाग में बार-बार वही थॉट चल रहा था कि यार मैं हैंकी लाना भूल गई। अब मुझे कोई परेशानी, मतलब मुझे खाँसी, जुकाम कुछ होगा तो क्या करूँगी मैं उस वक़्त? अच्छा नहीं लगेगा ना, इतने सारे लोगों के बीच में मैं खाँसती रहूँ, और है ना? तो फिर मुझे बड़ा टेंशन हो रहा था और मैं बार-बार वही सोच रही थी। ये ऐसा सोचते-सोचते मुझे बाद में ध्यान आया कि क्यों ना ऐसा करूँ मैं कि वहाँ पे जब प्रसाद लूँगी तो प्रसाद लेते वक़्त मैं मंदिर से हैंकी, मतलब दुकानों से हैंकी भी ले लूँगी। तो ये जब मैंने ऐसा सोचा तो फिर मैं थोड़ा शांत हो गई, ठीक है? और जैसे हम लोग मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पे जल्दबाज़ी की वज़ह से मैं प्रसाद लिया, लेकिन मैं हैंकी लेना फिर भूल गई। अब मुझे कब याद आता है, जब मैं मंदिर की सीढ़ियों पे हूँ और मेरे पीछे आगे पूरी भीड़ है एकदम, और बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत दूर तक लाइनें लगी हुई थी और मैं उस भीड़ के बीचों बीच में थी। तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि अरे! फिर से हैंकी लाना भूल गई। अब मेरे दिमाग में फिर वही चीज़ रिपीट हो रही थी कि अगर मुझे खाँसी तेज़ हो गई इस भीड़ में, या मेरी नाक बहने लग गई तो मैं क्या करूँगी? तो फिर मैं ऐसा सोचते-सोचते मैं टेंशन में थी, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे धीरे-धीरे, क्योंकि रुकते-रुकते निकल रहे थे लोग। तो जैसे मैं मंदिर में पहुँचती हूँ, पता है क्या होता है? मंदिर मतलब छोटा-सा मंदिर है, माता रानी की मूर्ति है वहाँ पे, और पंडित जी अंदर बैठते हैं, और जो भी भक्तजन जो प्रसाद लेकर आते हैं वो पंडित जी को देते हैं, और पंडित जी माता को वो मतलब प्रसाद चढ़ाकर उन्हें वापस दे देते हैं। अब उस दिन भी क्या हुआ, जैसे सब लोग को देते जा रहे थे, तो उसके बाद जैसे मैं पहुंची, मेरा नंबर आया, मैंने पंडित जी को प्रसाद दिया, और प्रसाद देते ही पंडित जी ने जब वापस किया मुझे ना, तो मुझे पता है जैसे मैं मंदिर पहुंची, मैंने प्रसाद, माता रानी के दर्शन के प्रसाद दिया पंडित जी को चढ़ाने के लिए, पंडित जी ने प्रसाद चढ़ा के मुझे वापस जो किया, उसमें नीचे से एक हैंकी और ऊपर प्रसाद था। जब मैंने देखा तो मैं दंग रह गई, और मैं सच में, आप, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा ना। बात एक हैंकी की नहीं है, बात यह है कि मुझे उस वक्त ये विश्वास हो गया कि माँ ने मेरी बात को सुन लिया। मैंने वो बात किसी से भी नहीं कही थी, किसी से भी नहीं। मतलब मेरे आस-पास जो मेरे साथ में थे, मैंने किसी को ये बात नहीं बोली थी। वो सिर्फ़ मेरे अंदर चल रही थी बात, और वो माँ तक पहुँच गई। सोचिए कि ये यूनिवर्स हमें कितनी बारीकी से सुनता है, कितने ध्यान से सुनता है। क्योंकि बार-बार मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। सोचिए, मतलब मैं वो उस दिन का उतना ही टाइम, जितना टाइम मुझे वहाँ 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा मुझे पहुँचने में लगा, शायद उस बीच में मैंने जो सोचा और उसके बाद वो मंदिर में। उतनी देर की मेरी सोच ने मुझे मंदिर से माता के प्रसाद में मुझे वो हैंकी मिलता, बाकी किसी को भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं। और उस वक़्त तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना, मतलब मुझे खुशी हुई कि देखो, मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमें नहीं सुन रहे हैं, और हम लोग हमेशा इस डर में रहते हैं कि पता नहीं हम लोग मांगेंगे ईश्वर से, वो देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात तो हमेशा कहूंगी कि आपको जो चीज चाहिए ना, उसकी आप जिद कीजिए अपने आप से, अपने मन में। आपने हमेशा, आप ये डर में मत रहिए कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस आप ये सोचिए कि मुझे वो चीज चाहिए तो चाहिए। आप बार बार जब ये उस थॉट को अपने रिपीट होता रहेगा आपके अंदर, तो ये यूनिवर्स आपको वही चीज वापस करेगी। तो आप, इसीलिए मैं आपसे आपसे हमेशा कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए,
क्योंकि जितना आप सकारात्मक रहेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, वही चीज आपको वापस मिलेगी। तो जब हमें वापस हमें मिल देना ही है यूनिवर्स ने, तो हमें पॉजिटिव रह के रहे ना। तो पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छी चीजें हमें मिलेंगी। तो चाहे आपको ये शक हो या आशंका हो कि ये चीज होगी या नहीं होगी पूरी, लेकिन आप मन में बस इतना ठानिए कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। उस चीज को पाने की आपको लगन होनी चाहिए। ईश्वर आपको जरूर देता है। ये तो एक छोटा सा बात, एक छोटे से हैंकी की नहीं है। ये बात है कि ईश्वर के मन तक मेरी बात पहुंचने की। सोचिए, तो आप किसी और से क्यों कहना। मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि आप अपने दिल की बात किसी और से क्यों कहेंगे। जब आप जिस ईश्वर को मानते हैं, आप माता रानी को मानते हैं, आप भोले बाबा को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, या आप जिसे भी मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, या साईं बाबा को मानते हैं, या आप नीम करौली महाराज को मानते हैं, या जो भी ईश्वर, जो गुरु को मानते हैं, आपकी उन पर श्रद्धा होना जरूरी है। आपका उन पर विश्वास होना जरूरी है। और यकीन मानिए कि आपका विश्वास अगर दृढ़ होगा ना, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये मैंने सिर्फ इस अनुभव से नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे अनुभव मुझे मिले हैं कि जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे दिल की एक एक बात हमारे ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। आप कह के तो देखिए, एक बार उनसे अपने दिल की बात करके तो देखिए, वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज का होना जरूरी है। वो क्या है? आपका मन हमेशा साफ होना चाहिए। किसी के लिए भी आप गलत भाव मत रखिए। कभी भी आप गलत किसी के लिए साथ मत कीजिए। अपनी मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से किसी के साथ भी आप बुरा मत कीजिए, किसी के साथ नहीं। ठीक है, जितना आपसे हो बन पड़ता है आप कीजिए। आपके सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी करना चाहते हो वो कीजिए। अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए। एटलीस्ट आप अच्छा, अब चलिए ठीक है, आपने आपके पास नहीं है कुछ करने के लिए, आपने अपने धन से नहीं कर पा रहे, आप मन से कीजिए, अपनी वाणी से कीजिए। वाणी से आप अच्छा तो बोल सकते हैं ना, बस वही वापस आएगा। यकीन मानिए मेरी इस बात का। और ये तो मैं अभी एक लीला मैंने आज सुनाई, और माता रानी के अनुभव से मैंने स्टार्ट किया है सुनाना। आने वाले समय में मेरी बाबा ने मुझे बहुत अनुभव दिए हैं, भोले बाबा, माता रानी के और भी अनुभव हैं मेरे पास। तो मैं ज़रूर आपके के लिए लेकर आऊँगी। लेकिन प्लीज़ आप इस अनुभव को ज़रूर सुनिएगा और मेरी इस बात पे ज़रूर विश्वास कीजिएगा कि यूनिवर्स आपको सुन रहा है। इसलिए आप हमेशा अच्छा बोलिए, सच बोलिए, और हमेशा सबके साथ अच्छे से रहिए। और आपको वो ये लीला कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की मुझे तो उम्मीद है कि अगर आपने स्किप ना किया हो वीडियो, और पूरी अगर आपने वीडियो ये देखी होगी, तो आपको ये लीला सुनने में बहुत आनंद आया होगा। शायद मैं बहुत अच्छे से ना समझा पा रही हूँ, या बहुत अच्छे से मेरा, हो सकता है मेरा तरीका उतना अच्छा ना लग रहा हो बोलने का, लेकिन मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये बात सच है और मेरे दिल की बात है। और मैंने सोचा कि जो भी इस वक्त परेशान हैं या जो भी दुखी हैं, मैं चाहती थी कि जिनका विश्वास डगमगाता है, जो जिनके अंदर चंचलता रहती, जो स्थिर नहीं रह पाते एक ईश्वर में, तो वो मैं उनके लिए ये वीडियो है। आप प्लीज़ जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, आप एक को मानिए। मतलब एक मीन्स कि मैं भी सबको मानती, लेकिन मतलब उनको कस के पकड़ के रखिए। मैं सारी वीडियोस में, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं माता रानी के वीडियोस भी होते हैं, भोले बाबा के, राधा रानी, कृष्ण, राधा के, और सबके मैं बनाती हूँ। लेकिन मैं नीम करौली महाराज के, लेकिन मैं बाबा से, मैं सच बताऊं कि ये सब जो मैंने सच में जो जाना कि ईश्वर हमारी बात सुनते, वो बाबा के द्वारा ही मैंने समझा। इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगी कि एक ईश्वर जिसे भी आप मानते हैं, उनका हाथ कस कर पकड़ लीजिए। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है किसी पे। आप ये मत सोचिए कि मैं उधर जाऊंगी या मैं इधर, मैं किसी और के पास जाऊंगी तो मेरी विश, अगर आपकी विश पूरी होनी होगी ना, तो आपको उसी जगह पे, उसी ईश्वर के दरबार से आपको रास्ता जरूर मिलेगा। इस बात का यकीन कीजिए और निराश बिल्कुल मत होइए। कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए,
कभी किसी के साथ बुरा मत कीजिए, आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये इस बात को आप यकीन के साथ मान लीजिए। और आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियोस में हो सकता है थर्सडे को लेके आऊँगी, क्योंकि गुरुवार मेरे साईं का वार है, और गुरुवार के दिन मैं फिर से आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी, और जो भी अनुभव है मैं सब आपके लिए लेकर आऊँगी। मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।